एपिसोड के स्टार्ट में हम एक लड़की रूबी को देखते हैं जिससे एक नर्स डरकर भाग रही होती है। नर्स भागते हुए बेसमेंट में जाती है, तभी वहाँ से स्कारलेट स्टैब करके मार देती है और उसे मारकर स्कारलेट हैप्पी फील करती है। अब हम देखते हैं कि उनके घर पुलिस आती है और वो ट्रॉय और माइकल को बताती है कि जिस रात वो लड़कियां गायब हुई थी तब उनकी लास्ट लोकेशन इसी घर की है। इसीलिए हम स्कारलेट से इंटेरोगेशन करना चाहते हैं, जिस पर ट्रॉय उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है और बोलता है हम अपने लॉयर के बगैर कोई बात नहीं करना चाहते, जिस पर पुलिस वहां से चली जाती है। तभी वहां स्कारलेट भी आ जाती है और वो पूछती है कि पुलिस क्यों आई थी, जिस पर उसके डैड पूछते हैं कि कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम हमसे छुपा रही हो। तो स्कारलेट उन्हें कोई जवाब दिए बिना ही चली जाती है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि स्कारलेट को किसी की आवाजें आ रही होती हैं, जिसकी वजह से वो सही से सो नहीं पाती। तभी हम देखते हैं कि वह माया और उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं स्कारलेट को डराने और वो उसे मारने आई होती हैं। लेकिन तभी वहाँ रूबी आ जाती है और वो उन्हें धमकाकर वहाँ से भगा देती है और तब हमें पता चलता है कि वो सब घोस्ट हैं और वो इसी घर में मरे हैं, इसीलिए उनकी सोल्स यहाँ हमेशा के लिए ट्रैप हो गई हैं। अब हमें रूबी की बैक स्टोरी पता चलती है कि उसे उसके अंकल ने कहा था कि जब वो 6 साल की थी तब उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। रूबी के अंकल एक सैडिस्टिक साइको था जो कि उसको टॉर्चर करता था और जब वो 16 साल की हुई तब वो उसे उसके असली पेरेंट्स से मिलाने ले गया जो कि जिंदा थे। उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने रूबी को बेच दिया था और वो उसका असली अंकल भी नहीं था। रूबी इस बात से काफी डिप्रेस रहने लगी थी, तो उसने यहाँ पर आकर सुसाइड कर ली और डेथ नोट में अपने अंकल का नाम लिख दिया था। लेकिन उसकी बैड लक थी कि उसकी डेड बॉडी एक रियल स्टेट वालों को मिल गई और उसने उसकी बॉडी को घर के पीछे ही दफना दिया और उसने रूबी का डेथ नोट भी जला दिया, क्योंकि उसकी वजह से घर की प्राइस गिर जाती और तभी से रूबी इसी घर के अंदर ट्रैप हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे हम डॉक्टर एंडी को देखते हैं जो अपने थेरेपी सेशन कंडक्ट कर रही होती है और क्योंकि वो भी इसी घर में मारी गई थी इसीलिए उसकी सोल भी यहाँ ट्रैप हो गई है। और इस घर की एक खास बात ये है कि इस घर में लोग मरे हुए लोगों की सोल्स देख भी सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर माइकल कन्फेस करता है कि उसे भी इस घर में अच्छा फील नहीं होता और उसने एक बार यहाँ एक गोस्ट को भी देखा है। ट्रॉय को लगता है कि वो बस माइकल का इल्यूजन है, क्योंकि अब उसका इंटरेस्ट कम होता जा रहा था इस घर को एक हॉन्टेड गेस्ट हाउस बनाने में और उनके सारे फंड्स भी खत्म हो चुके थे। डॉक्टर एंजी कहती है कि आप लोगों को एक बार फिर से सोचना चाहिए इस घर में रहने के बारे में। ट्रॉय कहता है कि ये हमारा ड्रीम है एक हॉन्टेड गेस्ट हाउस बनाना, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। माइकल कहता है कि अब उसे इस घर में डर लगने लगा है, इसीलिए हम इसे बेचकर कहीं और चले जाते हैं, जिस पर माइकल और ट्रॉय में बहस छिड़ जाती है। फिर थेरेपिस्ट के जाने के बाद स्कारलेट उन्हें कहती है कि मुझे ये घर पसंद है। फिर अगले दिन ट्रॉय एक एडम नाम के कॉन्ट्रैक्टर को घर की रेनोवेशन के लिए हायर करता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और बाद में उनका अफेयर भी शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट डे एडम अपने कोवर्कर मार्टिन के साथ घर का चेकअप कर रहा होता है, तभी उन्हें एक वॉल के पीछे से बदबू आने लगती है। ये वही वॉल थी जिसके अंदर स्कारलेट ने उन 4 लड़कियों की डेड बॉडीज छुपाई थी। अब एडम उस वॉल को तोड़ता है तो अंदर उन्हें उन 4 लड़कियों की डेड बॉडीज मिलती हैं जिन्हें पुलिस कई महीनों से ढूंढ रही थी। अब तभी एडम मार्टिन को मार डालता है और माइकल और ट्रॉय को ब्लैकमेल करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये डेड बॉडीज इन्होंने वहां छुपाई हैं और मार्टिन एक अच्छा इंसान था तो वो पुलिस को सब बता देता, इसीलिए उसने मार्टिन को मार डाला। अब एडम उन्हें कहता है कि वो घर की रेनोवेशन कर देगा, लेकिन अब उसे भी इस हॉन्टेड गेस्ट हाउस में उन्हें पार्टनर बनाना होगा। माइकल और ट्रॉय वैसे ही डरे हुए हैं तो वो एडम की बात मान जाते हैं और तभी माइकल को ट्रॉय और एडम के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में आकर एडम को घर से बाहर धकेलने लगता है। लेकिन घर के बाहर रबर बैंड खड़ा होता है और वो एडम को मार डालता है। ये देखकर ट्रॉय और माइकल भागते हैं और फिर उन्हें घर में बाकी लोगों के घोस्ट दिखने लगते हैं। वो डरकर बैकडोर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घर में ही वापस आ जाते हैं। ट्रॉय को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, लेकिन माइकल समझ जाता है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ रूबी माइकल और ट्रॉय को उनके रूम में मार डालती है, क्योंकि रूबी को लगता है कि वो दोनों स्कारलेट को सुसाइड करने से रोक सकते थे और माइकल और ट्रॉय शॉक में थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो दोनों मरे कब थे। अब उस दिन हैलोवीन होता है और स्कारलेट स्कूल से घर आकर अपने डैड्स को ढूंढने लगती है और तभी उसे उस वॉल में एडम और मार्टिन की डेड बॉडी दिखाई देती है। वो डरकर अपने डैड्स के रूम में जाती है तो वो दोनों भी वहाँ मरे हुए होते हैं और वहीं पास में उनके घोस्ट बैठे होते हैं। फिर वो तीनों बैठ कर बातें कर रहे होते हैं और माइकल स्कारलेट से कहता है कि उसका इस घर में रहना सेफ नहीं है, जिसने हमें मारा है
वो तुम्हें भी मार सकती है। स्कारलेट उन्हें बताती है कि वो मुझे नहीं मारेगी, वो मुझे प्रोटेक्ट करती है और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। इस बात पर माइकल और ट्रॉय गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो गोस्ट बन चुके थे और अब स्कारलेट पूरी तरह से आजाद हो गई थी और उसने स्कूल भी जाना छोड़ दिया था। अब हैलोवीन की रात स्कारलेट अपना रबर सूट पहनकर बाहर जाने का सोचती है और तभी रूबी उसे बताती है कि वो भी साथ आ रही है क्योंकि यही एक रात है जब गोस्ट इस घर से बाहर जा सकते हैं। वहीं माया और उसकी फ्रेंड्स भी ये बात सुन लेती हैं। फिर वो स्कारलेट को बाहर मारने का प्लान बनाती हैं क्योंकि इससे उसकी सोल कहीं भी ट्रैप नहीं हो पाएगी और रूबी अकेली रह जाएगी। अब बाहर जाकर रूबी और स्कारलेट एंजॉय करने लगती हैं। तभी वहाँ स्कारलेट को उसकी फ्रेंड शांति मिलती है। रूबी उससे बहुत रूडली बात करती है जिसकी वजह से शांति वहाँ से चली जाती है। आज स्कारलेट उसके पीछे जाती है और उससे सॉरी करती है। शांति उससे कहती है कि मुझे पता है तुमने ही उन चारों लड़कियों को मारा है और तभी तुम स्कूल भी नहीं आती और ना मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देती हो। मैंने पुलिस से भी झूठ कहा कि स्कारलेट ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे पता था कि तुमने ही कुछ करा होगा और जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तभी तुम मुझसे दूर हो गई। स्कारलेट कहती है कि वो उसकी सेफ्टी के लिए ही उससे दूर हो गई थी, लेकिन शांति कुछ नहीं समझती और उससे अपनी फ्रेंडशिप खत्म कर देती है। फिर स्कारलेट वहाँ से चली जाती है। स्कारलेट के जाते ही वहाँ माया आ जाती है और वो शांति को डराती है कि तुम्हें पुलिस को सब सच बता देना चाहिए था, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। तभी वहाँ रूबी आ जाती है और वो शांति को बचा लेती है और अपने रूड बिहेवियर पर उससे सॉरी भी करती है। अब स्कारलेट और रूबी पार्टी में होते हैं, तभी वहाँ माया आ जाती है स्कारलेट को मारने। रूबी उसे वहाँ से भागने का कहती है और माया की एक फ्रेंड निकोल उसके पीछे भागती है। बाहर निकोल को उसका बॉयफ्रेंड विलियम मिलता है तो वो वहीं रुक जाती है और स्कारलेट वहाँ से भागकर एक जगह छुप जाती है। फिर सुबह हो जाती है और वो रूबी के साथ वापस जाने लगती है। तभी घर के पास उन्हें माया मिलती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं। वहीं स्कारलेट माया से सॉरी करती है उसके लिए जो उसने किया। माया उसे माफ कर देती है और कहती है कि चलो अब मैं बूढ़ी तो नहीं होंगी यहाँ। अब स्कारलेट रूबी से कहती है कि वो सुसाइड नहीं करना चाहती, वो अभी और जीना चाहती है और दुनिया देखना चाहती है, ना कि हमेशा के लिए इस घर में कैद होना। रूबी भी उसकी बात को समझ जाती है। अब निकोल विलियम से कहती है कि वो पुलिस को बता दे कि उनकी बॉडीज उन्हें इस घर में मिलेंगी। अब वो सब घर में आ जाते हैं। स्कारलेट अपने डैड से मिलती है और अपना सामान पैक करने के बाद उन्हें गुड बाय करके चली जाती है और जाते हुए वो रूबी से मिलती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो हर साल हैलोवीन वाले दिन उसे जरूर मिलने आया करेगी। फिर हम 10 मंथ के बाद का सीन देखते हैं जहां हम स्कारलेट को एक कार में बैठा देखते हैं। फिर वो हॉन्टेड हाउस में कॉल करती है जहां अब सब मिलकर रह रहे होते हैं। माइकल और ट्रॉय लड़कियों को स्कारलेट ही की तरह ट्रीट करते हैं और उनके लिए खाना बनाते हैं। अब स्कारलेट रूबी को बताती है कि उसने तुम्हारे फेक अंकल का घर ढूंढ लिया है और वो अभी उसी के घर के बाहर है और वो उसे मारने वाली है। फिर वो अपना रबर सूट पहनती है और उसके अंकल को मार डालती है। अब हम देखते हैं हैलोवीन होता है और स्कारलेट वहां आती है उनसे मिलने और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।